सर अगर हम बात करें थोड़ी-सी भारत की, वहाँ पे जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज़ होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है। सर वहाँ से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। आपको आदमी नज़र नहीं आएँगे। आपको वो लोग थाने के अंदर और आपको वो मुजरिम नज़र नहीं आएँगे, डॉलर नज़र आएँगे। डॉलरों की शक्ल। अमेरिका जो है वो बुरा बना गया, अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा इनको ज़रा देख लो, तो सऊदी अरब ने कहा लाओ जी पैसे निकालो, पैसे कटो हमारे, तो अब वो पैसे कहाँ से देते इसलिए कि वो पैसा तो हम खा पी के बराबर कर चुके थे, तो फिर हम आपको आज आरज़ू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूँगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफ़ा गया हूँ, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफ़ा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था। सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतिजाजन नहीं गया था। और ये फैशन है आपकी रूलिंग एलीट का। ये फैशन है कि बच्चे यहाँ पढ़ाने। और दूसरा उससे आगे जाते फिर कनाडा कनाडा की सिटीजनशिप के लिए मरते। भारत की गुर्बत का मज़ाक उड़ाया था। और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। भागते-भागते वो हमारा एक और है ना भाई, समंदर से गहरा, आसमानों से ऊँचा, पहाड़ों से ऊँचा, पता नहीं कहाँ, क्या-क्या मुझे बताते हैं। जी, 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 आप समझ गए। चाइना की बात हो रही है। जी हाँ, तो हम पहुँचे चाइना के पास और हमने चाइना से जाके कहा कि जी, थोड़ा पैसा-वैसा दे दो तो हम सऊदी अरब को दे दें। तो बच्चे यहाँ भेजते हैं, पहला प्रॉब्लम तो बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना, भेजना, फिर उनकी इंटरनेशनल ट्यूशन फीसें देनी, फिर उनके ग्रीन कार्ड बनवाने, फिर उनकी टीआर लगवानी कनाडा की, फिर लंदन में उनको भेजना। उसके बाद ये हुआ कि जी चाइना ने कहा अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो चाइना ने फिर हमें कुछ वो फंड दे दिया था जो 3 बिलियन हमने जाके सऊदी अरब को वापस किया। उसके बाद कहे जी फिर दोबारा से हम कहते तो हम ये हैं कि जी हम फ़लस्तीन के और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने क्लास 12वीं का इतिहास विषय का पाठ्यक्रम बदला है। इसके तहत कई चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इनमें मुख्य तौर पर मुगल एम्परर चैप्टर को हटाया गया है, यानी अब छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इस सिलेबस के मुताबिक अब सभी बोर्ड जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं वह इस नए नियम को मानेंगे। मुख्य तौर पर सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बदलाव होगा। इसके अलावा यूपी बोर्ड ने भी कई एनसीईआरटी की किताबें इंट्रोड्यूस की हैं, वहां भी ये बदलाव लागू होगा। ये बदलाव एकेडमिक सेशन 2023-24 से लागू होगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन सर अगर हम बात करें थोड़ी-सी भारत की, वहाँ पे जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज़ होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है। सर वहाँ से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तक आज आपको मैं जो लगता है बात कर सही रहा है? था, आज सुबह मैंने जो दो मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ। हुँ। तो 2-4 चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं ये इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है। इन मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह कोई इतनी आसान बात नहीं होती उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरज़ू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था। सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतिजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी सेवंथ वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था। और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी। जी। एक में देखे ना क्या कहते हैं मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी है? हुँ। वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है। तो दूसरा, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है। अमेरिका के अंदर इस वक्त स्लेवरी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। हर स्टैचू है जो स्लेव ओनर है उसके स्टैचू को गिराया जा रहा है। मैंने अगले दिन इसमें पढ़ा, जॉर्ज वॉशिंगटन के पास 125 या 129 स्लेव्स थे। उसका ये टाइटल किस तरह खत्म कर सकेंगे, फादर ऑफ द नेशन, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसके ये एक्ट जो था उसको कंडेम करें। स्लेवरी उस वक्त जब जॉर्ज वॉशिंगटन के दौर में स्लेवरी थी, उस वक्त स्लेवरी पार्ट ऑफ द कल्चर और ट्रेडिशन और इकोनॉमी थी, जो कि गलत बात थी। उस प्रैक्टिस को कंडेम करें। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने के बजाय कंडेम करें कि
लेकिन मुगलों ने बिल्कुल। जो किया था गलत किया था उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना। उससे सबक बिल्कुल। सीखें। हुँ। हमें दोबारा किसी इन्वेडर को यहाँ पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी। गलतियों से सबक सीखे जाते हैं। मैं ये चाहूँगा। बाकी देखें फिर वहाँ जो लोग हैं मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भारत में, जो कर रहे होंगे, कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने क्या ज़ुल्म किया, हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस, कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। मैं समझता हूँ कि वो मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूँ, वहाँ मैं गुजरांवाला जहाँ महाराजा रणजीत सिंह थे। मेरी जट बरादरी से थे, मैं खुद जट हूँ उनको, और मैं समझता हूँ कि मेरा ही वाज़ माय हीरो। महाराजा रणजीत सिंह वाज़ द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। एंड उसके बाद दुल्ला भट्टी बड़े मशहूर हैं, जाट बरादरी से थे, ही वाज़ अगेंस्ट मुगल्स। दूसरा ये कि मैं जिस तरह जो कुछ भी मुगलों ने किया, वो एक मुगल तो नहीं आए ना, यहाँ पे तो फिर इन्होंने, हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना, और एक जुल्म नहीं बिल्कुल। करते, हज़ारों जुल्म किए हैं। इन्होंने हमारी बच्चियाँ यहाँ से लेके जाते, काबुल में बाज़ार लगता था लड़कियों का। मैं क्या बताऊँ, ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हैं हमारे ये हीरो हैं, हीरो हैं। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं, आरज़ू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी। हर बिल्कुल। पठान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया, वो शराब का शौकीन था। वो शराब पीता था, वाइन पीते थे। हुँ। और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, बिल्कुल। ओप्रेसर थे। मैं नहीं मानूंगा बात उनकी। हिस्ट्री चेंज करने से चेंज न करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या ज़ुल्म किया था। जी। लोग थे, जुल्म करते थे और बारबेरियन थे। उन्होंने जो कुछ किया भारत के साथ, दुख होता है मुझे, उन्होंने किया, मैं ज्यादती। दूसरी साइड पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको IMF पैकेज चाहिए, क्योंकि लंदन, मैंने आज किसी जगह किसी को कहा है, मैंने कहा चीमा साहब, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखें। आपके तो खास, आपने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस और PhD की, आपके तो कई दोस्त साथी जो हैं इस वक्त CSS के नौकरियां एंजॉय कर रहे हैं। जरा 1 मिनट के लिए देखें, आप 18वें ग्रेड के मुलाजिम हैं, SSP हैं या डेप्टी कमिश्नर हैं, आपके 2 बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं या 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनको 1 लाख से $1.5 लाख साल का चाहिए, तो आप सोसाइटी में कौन-कौन सा जुल्म नहीं करेंगे आप? आपको आदमी नजर नहीं आएंगे, आपको वो लोग थाने के अंदर, आपको वो मुजरिम नजर नहीं आएंगे, डॉलर नजर आएंगे, डॉलरों की शक्ल, आपको वो पाउंड नजर आएंगे। आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। आप कह रहे हैं आप जज हैं, आप सेशन जज हैं, मैं कहता छोड़ दें, आप ब्रिगेडियर हैं, मेजर जनरल है, आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे आप? और ये फैशन है आपकी रूलिंग एलीट का, ये फैशन है कि बच्चे यहाँ पढ़ाने बच्चे, और दूसरा उससे आगे जाते फिर कनाडा की सिटीजनशिप के लिए मरते हैं। बच्चे यहाँ भेजते हैं, पहला प्रॉब्लम तो बच्चों को यहाँ एडमिशन कराना, भेजना, फिर उनकी इंटरनेशनल ट्यूशन फीसें देनी, फिर उनके ग्रीन कार्ड बनवाने, फिर उनकी TR लगवानी कनाडा की, फिर लंदन में उनको भेजना। जरा देखें इस प्रोसेस के अंदर कितने गरीबों का खून चूसते हैं। आपको कितने फैसले गलत करने होंगे अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की ट्यूशन फीस देने के लिए, कितने मुजरिम, कितने कितने आपको फांसी के अड्डों के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, कितने ड्रग डीलर आपको पालने पड़ेंगे अपने बच्चों को लंदन पढ़ाने के लिए, कितने ठेकेदारों से कमीशन लेनी है आपने, कभी सोचा? एग्जैक्टली दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। आप बैसीते सेशन जज, आप बैसीते आप इंसान एज ए पाकिस्तानी, कितना जुल्म आपको करना पड़ेगा उनको 1 लाख उनको यहाँ इंटरनेशनल ट्यूशन फीसें देने के लिए। कभी सोचा आपने? 1 मिनट, मैंने आज तक कोई ऐसा अफसर नहीं देखा जिसके बच्चे लंदन या अमेरिका या कनाडा नहीं पढ़ रहे, मैंने नहीं देखा है। मैंने इतनी दाढ़ियों वाले देखे, तुम नहीं दाढ़ियां देखी अफसर, तुम नहीं देख मत्था मरा देखे बच्चे कहते थे पढ़ रहे। मेरी समझ से बात, मेरा सारा, वो कहते हैं मेरी हर चीज फेल हो जाती पाकिस्तान पे। मैं जब सोचता हूँ इसके बारे में, पाकिस्तान के माजी को देखता हूँ,